हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चंद्रहास सर में। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हो कि नीट के लिए आपको धमाकेदार सीरीज दिया जा रहा है। एकदम महाभारत सा आपको लग रहा होगा कि ये सब कुछ एक साथ हो रहा है। इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे कॉन्सेप्ट हमें एक वीडियो में मिल जा रहे हैं। मज़ा आ जा रहा है, एकदम क्विक रिवीजन हो जा रहा होगा। खाना खाते खाते भी, सोते सोते भी, आराम से आप लेटे लेटे थोड़ा सा अपने माइंड को सुकून देते देते क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर ले रहे हो। इससे बेहतर क्या चाहिए? तो आइए आज के वीडियो में कुछ और धमाकेदार ट्रिक के साथ मैं आपके साथ आ रहा हूँ, ताकि एक दिन के अंदर 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 आप जो है वो एकदम आग लगा दो सब्जेक्ट में। आपका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे हो, आपको लगे मैं भी डॉक्टर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है बेटा कि हाउ मेनी रिएक्शन गिव्स N2 गैस ऑन हीटिंग। इनमें से कितने रिएक्शन है जिनको हिट करने पे N2 गैस देगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, आपको एक ट्रिक और बता रहा हूं, यहाँ पे जरा देख लो भाई। जैसे मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। जब भी ऐसा कंडीशन हो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड और हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो, उसको हीट करो तो आप उससे देखो कि मैक्सिमम कितने पानी निकाल सकते हैं। मैं ट्रिक क्या बोल रहा हूं इसमें कि मैक्सिमम पानी निकाल दो, मैक्सिमम पानी निकाल दो। आप सोचोगे सर ये क्या बता रहे हो सर? अरे बेटा बहुत धमाकेदार बात बता रहा हूं आपको। देखो इधर ध्यान से, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है तो भैया मैक्सिमम 4 पानी निकाल सकते हो। अगर 4 पानी आपने निकाल दिया तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन भी 4 चला गया, 4 चला गया तो 3 बच गया, मतलब ये Cr2O3 बच गया, Cr2O3 और 2 नाइट्रोजन है तो ये N2 बच गया। देखो कितना आसान है रिएक्शन को याद करना। कौन बोलता है रिएक्शन टफ है? अगर आपके पास समय हो तो आप वो पी ब्लॉक का प्लेलिस्ट में जाइए, कितनी ट्रिक मैंने बता दी है वहां पे सारे रिएक्शन के। मजा आ जाएगा, कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। आप भी बोलोगे सर ये पहले क्यों नहीं बोला सर आपने। अब यहां देखो, अगर किसी भी मेटल एजाइड की बात करें इससे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं बेटा। ये आयनिक कंपाउंड है, यहाँ पे देखो ये आयनिक कंपाउंड है। यहाँ पे NaNH2 और NH4Cl है। ये यहाँ पे कंडीशन NaNO2 है और प्लस लिख रहा हूँ कंडीशन NH4Cl। ये बनाएगा NH4NO2 और NaCl, NH4NO2 और NaCl। अब इसको देखो आप हिट करोगे तो यहाँ से 4 हाइड्रोजन है तो 2 पानी निकाल दो, 2 ऑक्सीजन भी चला गया तो बच गया N2, मतलब ये भी N2 देगा, ये भी N2 देगा, ये भी करेक्ट है। अब यहाँ देखो बेटा, अगर यहाँ 4 हाइड्रोजन आप 2 ऑक्सीजन निकालो, 2 वाटर निकाल सकते हो मैक्सिमम, तो बेटा 2 ही तो ऑक्सीजन गया, 1 ऑक्सीजन बच गया तो 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन, N2O है। यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं देगा, ये तो नहीं देगा, 2 ने दिया नाइट्रोजन। अब इसको देखो, इसको देखो बेटा, जहां भी कहीं मेटल एजाइड दिखे, और मेटल एजाइड को जब भी आप हिट करोगे हमेशा मेटल प्लस नाइट्रोजन देगा। बस एक छोटा सा ट्रिक छुपा के रख लेना। बोल रहा हूं मेटल एजाइड को हिट करेंगे मेटल प्लस नाइट्रोजन देगा, ये बेरियम और प्लस नाइट्रोजन देगा, इसका मतलब ये भी नाइट्रोजन देगा। तो 1 2 3, सो आंसर विल बी 2। आपका 3 यहाँ पे दे रहा है कंडीशन। कितना इजी ट्रिक है। कौन बोलता है रिएक्शन याद करने में टफ लगता है? बिल्कुल नहीं लगता। आपको 5 मिनट में रिएक्शन याद करा दूं मैं सारे इनऑर्गेनिक के, इसलिए इसको जल्दी जल्दी फटाफट टेको 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 टेको। अगला क्वेश्चन आपके पास जो बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन लिख रहा है कि ABXLY sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ए हैव टी शेप ज्योमेट्री, ठीक है ना। व्हाट विल बी द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल इफ ए फॉर्म ABYLX टाइप मॉलिक्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बोल रहा है कि ABXLY है जो कि sp3d ज्योमेट्री रख रहा है। इसमें A का हाइब्रिडाइजेशन लिख दिया है कि sp3d है। मेरे भाई सुनो, लिख रहा है ये टी शेप है। अगर sp3 होगा तब तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होना चाहिए, इस तरह से ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होना चाहिए, लेकिन लिख रहा है टी शेप। आपको पढ़ाया था, देखो एक ट्रिक बताया था, ढक दो मेथड। याद करो बेटा, मैंने बोला था ढक दो मेथड। हाँ, ये चंद्रहास से ट्रिक था, याद होगा कंडीशन। तो ढक दो मेथड में क्या बोलता था बेटा कि एक्चुअल ज्योमेट्री निकालना है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। sp3 है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होना चाहिए, लेकिन बोल रहा है बेटा क्या कि यहाँ पे क्या प्रेजेंस है बताओ, यहाँ पे टी शेप है, मतलब निश्चित तौर पे लोन पेयर होगा। और याद करो sp3 में लोन पेयर कहाँ रहता है? इक्विटोरियल में। आप 2 इक्विटोरियल को रख दो और ढक दो, देखो टी शेप दिखाई दे रहा है, ये आपको टी शेप दिखाई दे रहा है ना। इसका मतलब 2 लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, मतलब ये बॉन्ड पेयर जो B है वो बॉन्ड पेयर है, 3 है, मतलब x3 है और L का वैल्यू आपको बोल रहा है, मतलब Y का वैल्यू आपके पास जो है वो 2 है। पहला दिमाग में ये आ गया। अब बोल रहा है कि अगर A फॉर्म ABYLX, अगर ABY कर दो और X यहाँ ले आओ, इसको अगर ABYLX कर दो तो बेटा A हो गया और BY कितना था 2 है
और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 3, मतलब 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर कर दो। अगर 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर करोगे बेटा तो बॉन्ड पेयर को इक्विटोरियल पे रखना है sp3d में हमेशा, ये इक्विटोरियल पे रख दिया और इसको ढक दो। अब देखो सीधा दिख रहा है, सीधा मतलब लीनियर दिख रहा है, सो इसका एग्जैक्ट कंडीशन जो आंसर बनेगा वो लीनियर बनेगा बेटा। तो ऐसे क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते बेटा, जरूर आपको ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन आने की अच्छी खासी संभावना होगी। डाउटनेट पर अब होगा आपके सभी मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन के फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 to 12 से लेकर नीट, IIT JEE मेंस एंड एडवांस के लेवल तक। तो आज ही डाउनलोड करो डाउटनेट ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है बेटा, लिख रहा है कि फॉर द रिएक्शन ए से बेटा पी बना रहा है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऐसा जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दिया हुआ आपके पास ये वैल्यू, ओवरऑल रेट कांस्टेंट इज रिलेटेड टू दिस बोल रहा है। बताओ इसके लिए ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा। बेटा ऐसा क्वेश्चन अगर बन जाएगा ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। आपको याद करो के का एक्टिवेशन एनर्जी के साथ रिलेशन जो लेते थे, अर्हेनियस इक्वेशन लिखते थे, के इक्वल टू ए इंटू ई का पावर माइनस ई अपॉन आर टी लिखते थे आप। तो एक तो आपका तीनों का कंडीशन ले लें ऐसा यहाँ पे, है ना, और इसको सॉल्व करें लॉग लगा के बेटा। पर ऐसा करने के लिए हम थोड़े आए हैं यहाँ पे, इससे तो हमारा बहुत समय खराब हो जाएगा मेरे भाई। हमें समय बचाना है तो ट्रिक की तरफ जाना है, इसलिए एक और आपके पास धमाकेदार ट्रिक लेके आ रहा हूं मेरे भाई, देखना। और अगर वीडियो शेयर नहीं किए हो तो नाइंसाफी है, आप शेयर कर दो, अभी तक लाइक और कमेंट नहीं किए हो तो ये भी गुस्ताखी है। और मेरे भाई एक चीज को जल्दी ध्यान रखो कि आप पूरे ट्रिक को एक साथ नोट करके रखो, सारे ट्रिक्स को सारे वीडियो से देख देख के, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान दो, ध्यान दो, यहाँ क्या ट्रिक अपनाना है, कुछ नहीं करना आपको, के निकालना है, एक्टिवेशन एनर्जी ओवरऑल निकालना है ना, निकाल लेना मेरे भाई, कुछ नहीं होता। ये 3/2 को पहले ले आओ बस, और ऊपर वाले को जोड़ दो, नीचे वाले को माइनस कर दो, तो k1 प्लस k2 माइनस k3 कर दो, आंसर आ जाएगा। जब भी ऐसा केस हो 3/2 करो, k1 का वैल्यू देखो आपको कितना दिया हुआ है, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी k1 के जगह में एक्टिवेशन k1 का E1 हो जाएगा, ये हो जाएगा k2 का E2 और k3 का E3 रख दो, बस हो गया काम। E1 कितना बेटा 180 है और E2 कितना 80 है, माइनस 50 है, डिवाइडेड बाई 2 कर दो और इसको 3/2 लिया बेटा, यहाँ से आंसर 140 किलो जूल आ जाएगा। इतना ज़्यादा टाइम आपका सेव हो गया, जहाँ पे 5-7 मिनट टाइम खराब होना था आपने सेकंड में आंसर लाया। ये ही तो है मज़ेदार ट्रिक। अभी आप देखना लास्ट तक वीडियो, आज आपको खतरनाक खतरनाक ट्रिक दूंगा। वो कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, क्योंकि मेरा भी मिशन वही है कि आप डॉक्टर बने और आपका भी मिशन वही है कि मैं डॉक्टर बनूं, तो हम दोनों का मिशन सेम है, इसलिए दोनों लोग लगे हुए हैं जोर शोर से और निश्चित तौर पे आप लोग डॉक्टर बनोगे, ये मेरा वादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है बेटा, किस तरह का एक एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है और एक बेस दिया हुआ है, इसके प्रेजेंस में B बन रहा है, HBr के प्रेजेंस में C बन रहा है और HBr और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में D बन रहा है। आपको बताना है कि SN2 रिएक्टिविटी किसका ज्यादा होगा, ऑर्डर क्या होगा। मेरे भाई सबसे पहला बात, प्रोडक्ट बना ले, रिएक्टिविटी तो बाद में चेक करेंगे ना। जरा देखो इधर ध्यान देना, इधर ये लिख रहा है आपके पास CH3 का होल ट्वाइस लिख रहा है बेटा, और ये आपके पास CH(CH)Br है और ये CH3 है, और यहाँ पे आपको लिख रहा है COK और CH3 और CH3 और CH3, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। याद करो अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा बेटा तो स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में ये अल्फा बीटा जो एलिमिनेशन शो करेगा वो हॉफमैन प्रोडक्ट बनाएगा, ना कि सेटजेफ प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है ना। इन जनरल अगर आप देखते हो अल्कोहलिक KOH वगैरह लेते हो, NaNH2 लेते हो, सोडियम सोडामाइड, मिथाइल अल्कोहल सोडियम मिथॉक्साइड लेते हो, इथाइल अल्कोहल सोडियम मिथॉक्साइड लेते हो, तो ये सारे के सारे सेटजेफ प्रोडक्ट बनाते हैं। पर यहाँ एंटी सेटजेफ प्रोडक्ट बनाएंगे हॉफमैन रूल के अकॉर्डिंग, ध्यान रखना, क्योंकि ये क्या है बल्कि बेस है, जब भी बल्कि बेस मिलेगा हॉफमैन प्रोडक्ट बनाएगा और हॉफमैन के अकॉर्डिंग लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्किन गिव्स क्या मेजर प्रोडक्ट। अगर यहां से HBr निकलेगा तो इधर इधर सब्स्टिट्यूएंट आएगा, अगर यहां से HBr निकलता है बेटा ये अल्फा और ये बीटा, तो यहाँ पे देखो एक ही सब्स्टिट्यूएंट आएगा, तो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्किन गिव्स मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू हॉफमैन। तो यहाँ पे जो है वो CH3 का होल ट्वाइस और CH बनेगा और ये CH डबल बॉन्ड CH2 ये बनेगा आपके पास, कंडीशन B बना। अब इसका रिएक्शन आपको कराना है HBr के साथ भी और HBr के साथ साथ पेरोक्साइड। बेटा ध्यान रहे अगर HBr होगा, कंडीशन समझना, अगर HBr होगा तब तो ये मार्कोवनी-कॉप्स रूल को फॉलो करेगा। अगर मैं इसको थोड़ा और ओपन कर दूं बेटा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, CH3 का होल थ्राइस को ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटे, है ना। अब अगर HBr का कंडीशन होगा, जरा देखना, क्योंकि ये बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा अपने आप में, अगर पूछेगा तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन जिसको बोल सकते हो आप।
अगर HBr करोगे तो HBr के प्रेजेंस में जब रिएक्शन होता है बेटा तो याद करो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। ये इधर चलेगा, इधर नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव, पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और अटैक करके ये CCH3 और H और CH और ये CH3 बना देगा बेटा और ये पॉजिटिव बनाएगा। अब देखो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन दिख रहा है, अगर यहां से रीअरेंजमेंट करें Br का अटैक नहीं होगा, अभी रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी लग रहा है बेटा। अगर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होगा और रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होगी तो पहले रीअरेंजमेंट करेंगे। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि रीअरेंजमेंट करने से मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। रीअरेंजमेंट करने का पर्पस ही यही होता है, टू ऑब्टेन लेस टू मोर स्टेबल प्रोडक्ट। तो यहां से अगर हाइड्राइड शिफ्टिंग कराएंगे 1 to हाइड्राइड शिफ्टिंग, हाइड्राइड बोल रहा हूं नॉट हाइड्रोजन, H माइनस की शिफ्टिंग, माइनस जाएगा तो यहां प्लस आ जाएगा तो ये बनेगा CH3 और ये प्लस और ये CH2 और CH3 बन जाएगा बेटा। अब अगर यहाँ पे देखते हो गौर से आप, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन चुका है। अब जो Br माइनस था इसका अटैक करा दो यहाँ पे तो ये बनेगा कंडीशन CH3 और CH3 CH2 और CH3 और ये Br बनेगा, ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा C। अगर यहाँ H2O2 की बात करेंगे बेटा ये पेरोक्साइड में, तो पेरोक्साइड में नो रीअरेंजमेंट, नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, यहाँ पे फ्री रेडिकल का केस होता है, यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता बेटा, तो यहाँ डायरेक्ट प्रोडक्ट बनेगा। पेरोक्साइड में जो है याद करो मार्कोवनिक नहीं चलता, एंटी मार्कोवनिक चलता है। एंटी मार्कोवनिक के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है तो यहाँ पे जाएगा तो ये बनेगा CH3 CH CH3 और CH और ये CH2 और यहाँ पे आ जाएगा Br, तो इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। अब प्रोडक्ट पता चल गया अगर, तब देखते हैं रिएक्टिविटी। बोल रहा है क्या पता आपको कि SN2 की तरफ रिएक्टिविटी, बेटा SN1 में तो रिएक्टिविटी को डिसाइड करता है कार्बोकैटायन और SN2 में करता है क्या, स्टेरिक हिंडरेंस, और वो भी उस कार्बन पे देखना है जिस कार्बन से डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़ा होगा। तो मेरे भाई यहाँ पे जुड़ा हुआ देखो, यहाँ पे स्टेरिक हिंडरेंस देखो, यहाँ पे देखोगे अगर जुड़ा हुआ है तो एक ही ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है और A में देखोगे तो 2 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ 3 ग्रुप है, यहाँ हिंडरेंस सबसे ज्यादा है, क्राउडिंग सबसे ज्यादा, हिंड्रेंस ज्यादा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कम, रिएक्टिविटी कम, तो यहाँ पे C की रिएक्टिविटी सबसे कम होने जा रही है। और अगर C की रिएक्टिविटी कम होगा तो निश्चित तौर पे आपका ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। अब जो भी बात करेंगे इसी के अकॉर्डिंग बात होगी बेटा, ध्यान रखना। तो इसके बाद यहाँ हिंड्रेंस कम है, यहाँ हिंड्रेंस ज्यादा, रिएक्टिविटी कम, और यहाँ हिंड्रेंस सबसे कम तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, आंसर ये होगा। अभी मैं यही एक पिछला वीडियो जो बनाया हूँ तुक्का मेथड उसमें बता रहा था कि अगर एक भी ऑप्शन ऐसा झलक दिखे तो दूसरे को आप कैंसिल करो पहले से और देखो कौन सा सही हो सकता है, करेक्ट आंसर आएगा, कहीं से गलती नहीं होगा बेटा। और ये सब तो एकदम बैकबोन वाले क्वेश्चन हैं, ये आपको रैंक दिलाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। प्रैक्टिस कर लो भाई, प्रैक्टिस कर लो, छूट ना जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है बच्चों कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हेल्प से बताना है कि किसमें शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ होगा। बेटा एक बात दिमाग में रख लो, एक कॉन्सेप्ट कि बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है, आप लोग पढ़ोगे, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ कम और वाइस वर्सा, ठीक है। बट बात है कि सर हमें बॉन्ड ऑर्डर थोड़ी पता है, MOT तो भूल गया हूँ। अरे भूल गए तो क्या फर्क पड़ता है, एक और ट्रिक ले लो ना, एक और ट्रिक ले लो। आप सोचोगे ये ट्रिक क्या है सर, इस बार ये लिख रहा हूँ बाबा बाबा BBB और ये लिख रहा हूँ AAA, बस इसको ध्यान रखो, बाबा BBB AAA, आपका काम चल जाएगा बेटा। कैसे बोल रहा हूँ जरा देखो ध्यान से, ऑक्सीजन 16 था, एक चला गया 15 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 16 था एक और आ गया 17 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन है। अभी देखो आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 14 है तो नाइट्रोजन के बराबर है बेटा, ये नाइट्रोजन बराबर मतलब बॉन्ड ऑर्डर यहाँ 3 आने जा रहा है, सबसे पहला बात। अब इन दोनों में देखो निकालना है बेटा, आपको कुछ नहीं करना है, 2 इलेक्ट्रॉन भरो, 2 4 6 8 10 12 14 और 15 हो गया। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालो, हाफ इंटू नंबर, और ये बॉन्डिंग हो गया, ये एंटी बॉन्डिंग है। बड़ा मस्त ट्रिक आजकल बाबा बहुत चलता है, बाबा वाले तो आजकल बहुत चल रहा है, आपको पता ही है ना, हाँ, चाहे वो कोई भी बाबा हो, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ इंटू लिख रहा हूँ बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 तो 10 इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग में देखो 2 4 5 इलेक्ट्रॉन मतलब 2.5 हो गया यहाँ पे आपके पास कंडीशन। अब इधर देखो बेटा, इधर देखो, यहाँ 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 में भर लेते हैं, 2 15 यहाँ तक 14 आ गया, ये 16 आ जाएगा बेटा और ये 17 आ जाएगा। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे अगर यहाँ पे, यहाँ तो निकल गया 2.5, यहाँ पे निकालो हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8 10 और एंटी बॉन्डिंग 2 4 6 7 मतलब ये 3/2 1.5 आ गया, यहाँ पे 1.5 आ गया।
अब 18 का निकालते हैं बेटा, यहाँ पे 2 और कर दो, यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब ये बेटा 2/2 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब मेरे भाई हो गया काम। जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम, तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा इसका दिख रहा है 3, इसका मतलब इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा, तो करेक्ट आंसर आपका ये होगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आज के बाद बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए नो फार्मूला रिक्वायरमेंट, सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, पाई px बॉन्डिंग इक्वल टू पाई py बॉन्डिंग ग्रेटर देन सिग्मा pz बॉन्डिंग। अरे भाई मेरे भूल गए तो सारा कुछ हो गया दही दिमाग की ना, इसलिए आपको ध्यान रखना है। बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए, बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए। आप देखो बॉन्डिंग है कैसे बनाया हूं, सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, पाई px बॉन्डिंग इक्वल टू पाई py बॉन्डिंग। देखो और ये पाई, ये है कंडीशन आपका सिग्मा pz बॉन्डिंग। जरा देख लो बेटा ध्यान से, यहाँ देखो इसका एंटी बॉन्डिंग जस्ट आ गया। सारा कुछ तो यहीं से लिया हूं मेरे भाई, कुछ अलग थोड़े ना बनाया हूं मैं, समझ रहे हो मेरी बात। इसी को मैंने ट्रिक डेवलप किया, एकदम मजे से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे यार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बेटा कि इन अ मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट द रेशियो ऑफ सॉल्ट टू एसिड कंसंट्रेशन इज इंक्रीज्ड बाय 10-fold, pH ऑफ सॉल्यूशन विल बी इंक्रीज्ड बाय, कितना pH बढ़ेगा। मेरे भाई बात देखो आप, ये है वीक एसिड दिया हुआ है और ये जो आपको सॉल्ट मिल रहा है CH3CONA का, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड है। तो वीक एसिड और ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप सॉल्ट है। अगर आपको सॉल्ट का नेचर नहीं पता चलता हो तो उठा के पानी में फेंको, आपको पता चल जाएगा। जैसे ये CH3CONA है, इसको पानी में फेंक दो, ऐसा नहीं एग्जाम में पानी लेके जाना मेरे भाई, यहीं पे पानी क्रिएट कर देना एकदम हाथों हाथ। ये NaOH बना, ये बना CH3, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड बना। इसका मतलब ये एसिडिक बफर है मेरे भाई, एसिडिक बफर है। आप अगर बोल रहा है कि pH अगर 10-fold बढ़ा दिया जाए, बताओ pH कितना बढ़ा होगा इसका, कंसंट्रेशन 10-fold बढ़ा दिया जाए, मतलब अगर इनिशियल कंडीशन अगर इसका 1:1 लिया जाए तो आगे बोल रहा है कि 10 टाइम्स बढ़ा दिया जाए इसका कंसंट्रेशन, ठीक है ना। हाँ, सॉल्ट टू एसिड कंसंट्रेशन जो है, सॉल्ट टू एसिड कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाए, कितना टाइम्स बोल रहा है, 10 टाइम्स, तो pH कितना बढ़ेगा बेटा, याद करो हेंडरसन इक्वेशन याद करो एसिडिक बफर के लिए। pH इक्वल टू क्या लिखते थे, pK प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। मेरे भाई मान लो इनिशियल कंडीशन सॉल्ट अपॉन एसिड जो है रेशियो इसका ये 1 है, कितना ये 1, तो log 1 का वैल्यू 0 हो गया, तो इस कंडीशन में pH इक्वल टू pKa आ गया। अब बोल रहा है इसको 10 टाइम्स बढ़ा दो, अरे बढ़ा दो भाई, क्या फर्क पड़ता है, pH इक्वल टू pKa और प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन क्या एसिड, ये बोल रहा है log 10 टाइम्स बढ़ा दो, तो log 10 इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो pH इक्वल टू pKa प्लस 1 आ गया। तो यहां तक तो इसमें भी आ रहा था, केवल 1 ही तो बढ़ा मेरे भाई pH, तो आंसर हो जाएगा इसका 1, ये बढ़ेगा आपके पास आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और बफर पे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे, कॉमन आयन इफेक्ट पे, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस पे, अरे भाई एक क्वेश्चन तो आ ही गया पेपर में, आप जाकर देख लेना, एक क्वेश्चन है इस बार बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहा, अनइक्वल बॉन्ड लेंथ आर प्रेजेंट इन, किन में से अनइक्वल बॉन्ड लेंथ होगा मेरे भाई, PCl5 हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो आप sp3d आता है, sp3d आने का मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अगर होगा तो सारे बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होते, ये तो एक्सियल और इक्वेटोरियल डिफरेंट बॉन्ड लेंथ है, एक तो ये सही है बिल्कुल। SF4 देख लो, यहाँ भी sp3d आएगा, बट लोन पेयर इक्वेटोरियल में होता है, याद करो आपको बताया, अगर इक्वेटोरियल में मान लो लोन पेयर रख दिया तो SF जो दिख रहे हैं आपके पास वो 2 एक्सियल पे दिखाई देंगे, 2 इक्वेटोरियल पे दिखाई देंगे मेरे भाई। इसका मतलब यहाँ भी बॉन्ड लेंथ जो है वो सेम नहीं है, एक्सियल और इक्वेटोरियल का बॉन्ड लेंथ अलग होता है। XCF4 sp3d2 आएगा मेरे भाई, और sp3d2 अगर आएगा तो ये आपका ज्योमेट्री बनेगा आपके पास, यहाँ 2 लोन पेयर दिखाई देगा Xc के पास और ये F। अब ये सारे के सारे तो बॉन्ड लेंथ सेम है मेरे भाई, सेम बॉन्ड लेंथ है, इसका मतलब बोथ 1 और 2 जहाँ पे अनइक्वल बॉन्ड लेंथ है, आंसर ये हो जाएगा। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको मैं प्रैक्टिस करा रहा था, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा मेरा ये सीरीज और आप लोग बहुत पसंद किए होंगे। आप लोग चैनल से बने रहिएगा, क्योंकि जैसे एग्जाम खत्म होगा
1 घंटे के अंदर मैं आपको रिव्यू करूंगा, 1 डेढ़ घंटे के अंदर, कि कैसा रहा पेपर इस बार का, किस तरह का एनालिसिस था पेपर का, और आपको मैं बताऊंगा कि इस साल के पेपर देखने के बाद कि एग्जैक्टली क्या कट ऑफ रहने जा रहा है इस साल नीट का। तो आप लोग एकदम चैनल पे बने रहिएगा और इंतजार कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि निश्चित तौर पे संडे ही 7-8 बजे तक आपको वीडियो दे दूं। पेपर देखूंगा, एक बार एनालिसिस करूंगा, फिर लास्ट ईयर का मैंने पूरा शेड्यूल बना रखा है कि लास्ट 5 ईयर में कब कब कट ऑफ किस तरह से वेरी किया है, उसके कंपैरिजन में आपको एक्यूरेट बता दूंगा कि इतना कट ऑफ जाने जा रहा है एमबीबीएस के लिए और इतना बीडीएस के लिए, ताकि आपको सब कुछ पता चल जाए, उसी दिन सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ बने रहिएगा और मेरे वीडियो को देखते रहिएगा।